जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। तो सभी हमारे भावी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीटी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। क्यों सर भावी शिक्षक? क्योंकि आप भी करने जा रहे हैं एक बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा जगत के क्षेत्र में आप भी अपना नाम एक बड़ा एक आपने दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी जो कोशिश है वो निश्चित तौर पर पूरी होगी। कैसे होगी सर? आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 का एनसीटी बीएड 2026 में आप अपियर होने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला सभी भावी शिक्षकों का, और ये सभी भावी शिक्षक अपने आप में ही परफेक्ट वर्ड है। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ अपडेट करने के लिए आया हूं। काफी दिनों से हम लोग को अपडेट नहीं कर पाया, तो एक ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेकर के आया हूं जो 100 में से कम 85% जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं। कहां गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, ये क्या लिखा है, किस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं सबसे ज्यादा। डोंट मेक दिस मिस्टेक, ये अभी से जान जाइए, नहीं तो आप हो सकता है चयनित होते हुए, सिलेक्शन होते हुए भी, क्वालिफाइड होते हुए भी अनक्वालिफाइड हो जाए। क्यों सर? क्योंकि आपने तैयारी किया बहुत बढ़िया से और आपने आपने ऑप्शन ही गलत चूज कर लिए। आपने तैयारी की है बहुत अच्छे से, युद्ध की, आपने हथियार ही अपने गलत रख लिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको सामने ये बात लेकर के आया हूं ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं वो तनक से भी डिस्टर्ब ना हो, मतलब उनके साथ कुछ गलत ना हो। तो आई होप ये जानकारी मैं दूंगा, और जानकारी देने से पहले मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर अपडेट और नोटिफिकेशन आपके पास सही और सटीक समय से पहुंचे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने क्या कर लिया होगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिया होगा। तो देखिए, आज मैं बताने वाला हूं आपको आपको किस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। देखिए, एक होता है सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, एक होता है मीडियम ऑफ लैंग्वेज। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज और मीडियम ऑफ लैंग्वेज, कि क्या लैंग्वेज हमारा रहेगा, किस लैंग्वेज का चयन करें और किस मीडियम का चयन करें। बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। आज हम बात करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में सबसे पहले दो लैंग्वेज आपको चूज करना होता है। कितना लैंग्वेज चूज करना होता है डियर? दो लैंग्वेज आपको चूज करना होता है। एक लैंग्वेज आपका रहेगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसमें से सभी में से आपका 23 क्वेश्चन फर्स्ट लैंग्वेज से, 23 सेकंड लैंग्वेज से पूछा जाता है, और हमको क्या करना होता है, अटेम्प्ट हमको 20 क्वेश्चन करना होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा पूछा जाएगा 23 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं और बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ आपके सामने आने वाला हूं बहुत जल्द। ठीक है, जनरल टेस्ट आपका 28 क्वेश्चन पूछा जाता है, अटेम्प्ट करना होता है 25 क्वेश्चन। इसके बाद आपको तीन डोमेन चुनना होता है, डोमेन 1, डोमेन 2 और डोमेन 3। 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं 25 क्वेश्चन। 181 टोटल क्वेश्चन और 160 क्या है आपके, 160 क्वेश्चन आपके क्या है, अटेम्प्ट करना होता है। तो मान लीजिए यहाँ से 21 क्वेश्चन आपके आपके अधिकार में है कि अगर हमको नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। ये बात आपको सभी को पता है। अब डोमेन में क्या चुने, लैंग्वेज में क्या चुने, सर मेजर सब्जेक्ट कौन से चुने, माइनर सब्जेक्ट कौन से चुने, मैं सारे में टॉपिक में बेटा वीडियो बना करके आपको इसी चैनल में मैंने अपडेट आपको कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो चीजें नहीं देखी हैं तो फॉर्म फिल करने से 5 मिनट का, जिस तरह से आप रील को स्क्रॉल करते हैं, मात्र 5 मिनट का 1.5 की स्पीड में आप उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपका एक साल भविष्य, एक साल ही मतलब एक साल नहीं है, कोई सिलेक्शन हुआ तो फिर अगले साल वही तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपका वो भविष्य खराब ना हो, आपका वो साल बर्बाद ना हो। 2 मिनट का समय, 5 मिनट के वीडियो को आप 2.0 में लगा कर देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। अब देखिए इसका, अगर कुछ बच्चे पूछेंगे सर मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है, तो ये रहता है सीबीटी मोड। क्या रहता है भैया? सीबीटी मोड रहता है, मतलब कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जिसको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब आती है मीडियम की बात। अब देखिए, ऐसा होता है, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने जब आपने फॉर्म फिल किया, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब आपने फॉर्म फिल किया तो आपसे एक ऑप्शन आता है, चूज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब किस मीडियम में आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम आपको देना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर मेरा, उनको लगता है कि लैंग्वेज सिलेक्शन की बात करते हैं, उन्होंने क्या कर लिया, इंग्लिश ले लिया। अब आपने मीडियम इंग्लिश ले लिया और आप गए एग्जाम देने, आप एग्जाम देने गए, ठीक है, एग्जाम अगर आप देने गए और आपको फील लगा कि नहीं, मुझे इंग्लिश में सारे क्वेश्चन मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड और
जीके जीएस सारा इंग्लिश में है, नहीं मुझे सर इसके हिंदी भी चाहिए, तो क्या मैं सर वहां पर चेंज कर सकता हूँ? नो। मैं क्या कहूंगा? नो। इसलिए इसलिए अगर आप यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यहां से अगर बिलोंग करते हैं तो मैं कहूंगा कि आप मीडियम ऑफ लैंग्वेज में, नॉट सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज में, ध्यान से सुनिएगा, मीडियम ऑफ लैंग्वेज में आप क्या कर लीजिएगा? आप हिंदी चूज कर लीजिएगा। क्या? हिंदी। और जो नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे स्टूडेंट हैं उनको क्या होती है, हिंदी में आपको दिक्कत होती है तो आप इंग्लिश चूज करती है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको कोई उड़ीसा का, मान लीजिए कोई उड़ीसा का है, वेस्ट बंगाल का है, या और कहीं का है, तो उसने क्या, देखिए जैसे असम का है कोई बच्चा, एक असम का बच्चा ले लीजिए, अगर एक बच्चा हमारा असम का है, वो क्या कर देता है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज में अगर डाल देता है कि सर मैं इंग्लिश लूंगा, अब उसको जाने के बाद आप एग्जाम में गया और उसको लगा कि सर नहीं, अब मैं इंग्लिश नहीं, मुझे असम में असमिया जो मेरी लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, उसमें मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा? क्या मैं मीडियम ऑफ लैंग्वेज चेंज कर पाऊंगा? बेटा नो। इसका मतलब सर क्या है? इसका समाधान, सबसे परफेक्ट समाधान, सबसे परफेक्ट सोल्यूशन आप क्या बता रहे हैं? मैं सबसे परफेक्ट सोल्यूशन ये बताता हूं आपको कि अगर आपने मीडियम ऑफ लैंग्वेज में, क्या मीडियम ऑफ लैंग्वेज में आप क्या करिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, मान लीजिए क्या नॉर्थ ईस्ट से हैं, अगर आप साउथ से हैं तो आप क्या करिएगा, नॉर्थ ईस्ट वाले हिंदी रख लीजिए। अब साउथ ईस्ट वाले, जैसे सर आपने असम वाले का उदाहरण दिया, वो क्या करे, तो उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जैसे असमिया है, असम ले ले, असमिया ले लेगा, तो जब आप पेपर देंगे तो उसमें आपको क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हो, वहां पर आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा। लेकिन 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 अगर आपने, अगर मीडियम ऑफ जो आपका एग्जाम होता है उसमें अगर आपने इंग्लिश कर दिया, तो आप चाहे असम से रहिए, चाहे बिहार से रहिए, चाहे कोलकाता से रहिए, चाहे तमिलनाडु से रहिए, तेलंगाना से रहिए, कहीं से भी रहिए, आप फिर चेंज नहीं कर सकते। सारा का सारा पेपर आपको इंग्लिश मीडियम में ही करना पड़ेगा। मान लीजिए सर मैंने मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन में मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो मैंने अगर असमिया ले ली, तो असमिया से आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करके, मतलब वहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंग्लिश में जाने के लिए। लेकिन इंग्लिश ले लिया तो फिर आपको असमिया में जाने के लिए कोई भी ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन। मतलब खासा अच्छा आपकी तैयारी, जो आप बेहतरीन तैयारी किए हुए हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों भाई, हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा, अब वहां पर हमको जाके इंग्लिश का मिलेगा, मैथ इंग्लिश में, टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश में, जीके जीएस इंग्लिश में, हमको समझ ही नहीं पाएंगे कौन क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका पेपर बिल्कुल बेटा बुरी तरह से आपका क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी अपडेट थी। तो मुझे लगा कि बच्चों को इस चीज के लिए अवेयर करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए कि वो कोई भी गलती ना करें। और मेरा मकसद यही है कि आपसे जब आप फॉर्म फिलिंग करें तो आपसे बेटा कोई भी गलती ना हो। चलिए, इसी तरह से मैं क्या करता रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। बस आपसे बहुत जल्द आपके सामने लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड जड़ से खत्म, और आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। इस तरह से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दूंगा कि आप भी कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने लगेंगे। बस आपका एक काम है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए, और आपका मजबूती के साथ आपको जब आपका एग्जाम होगा आप एकदम बेहतर पोजीशन में होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन प्रेस कर ली होगी। चलिए, तो जब फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप स्टडी कैपिटल के साथ। जय हिंद, जय भारत।